बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट इस चैप्टर का वेक्टर से होता है और वेक्टर को मैं आपको बेस से समझाने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, वेक्टर का जो बेस है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है कि कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल है, कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, या क्या कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी क्वांटिटी को कह सकते हैं कि ये मेजरेबल है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट मैं फिजिकल क्वांटिटी से भी बेस से स्टार्ट करूंगा और फिजिकल क्वांटिटी का बेस है जस्ट क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय जस्ट नंबर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं आपसे कहता हूं ये बताएं इस रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये क्लास है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है या साथ वाले रूम में स्टूडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आप काउंट करेंगे, आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर से आप कहेंगे सर फॉर एग्जांपल यहाँ 30 आ रही है, साथ वाले रूम में 25 आ रही है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है, द नंबर वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस रूम अबाउट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 30, सो 30 इज मोर देन 25। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी जो स्टूडेंट्स की है वो क्या है? ज़्यादा है। तो क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय जस्ट नंबर। तो ये मैं साथ लिख रहा हूं कि क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय जस्ट नंबर। अब इसके साथ ही देखिए, मैं 3 सेम नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे स्टूडेंट्स 10 नंबर लिखा, यहां के अगेन 10 लिखा और फिर मैंने अगेन 10 नंबर लिखा। दीज 3 आर सेम नंबर्स, सो वी कैन से दैट दीज आर 3 सेम क्वांटिटीज। ये तीनों सेम क्वांटिटीज है। अब देखिए, अगर मैं इसके साथ केजी लगा देता हूं तो आप एग्री करेंगे, यानी इसके साथ मैंने यूनिट लगा दी है। स्टूडेंट, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो यूनिट जिससे हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो जैसे ही मैंने केजी लिखा तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा साथ ही कि दिस इज मास। ये फिजिकल क्वांटिटी मास है। अब देखें, 10 थी तो सिर्फ क्वांटिटी थी, दैट वॉज नॉट मेजरेबल। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं। साथ ही जैसे ही फिर हमने अब इसके साथ मैंने सेकेंड लगा दिया, सो इट शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स दैट इट इज टाइम। और अगर मैंने इसके साथ मीटर लगा दिया तो आपके माइंड में आएगा कि ये लेंथ टाइप कोई क्वांटिटी है, क्योंकि यूनिट क्या आ रही है? मीटर आ रही है। इसका मतलब है कि नंबर के साथ जब हमने यूनिट लगाई, यानी स्टूडेंट्स नंबर के साथ हमने क्या लगा दी? यूनिट। नाउ इट इज मेजरेबल। अब हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए ना, जब हमने कहा कि 10 केजी है तो हमें क्लियर हो गया कि हमें फिजिकल बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो नंबर के साथ जैसे ही यूनिट आया, अब हम कहते हैं ये मेजरेबल है। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें नंबर और यूनिट कंडीशन है उसको मेजर करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड, कंबाइनली नंबर प्लस यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। हम कहते हैं जी इस क्वांटिटी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। तो मैग्नीट्यूड यानी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता, कैन यू मेजर दैट दिस बोर्ड इज 10, तो मैनी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करते। फॉर एग्जाम्पल, सर are you asking about its mass 10 kg, its length for example 10 meter, its thickness 10 millimeter, its area 10 meter square, its volume 10 meter cube, its density 10 kg per meter cube। तो सिर्फ 10 कहने से, जो कि क्वांटिटी है, हम उस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को वो मेजरेबल नहीं बनती, हम उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते जब तक साथ यूनिट ना आए। नाउ स्टूडेंट्स, physical quantity is further divided in 2 types according to magnitude and direction।
ये दो टाइप्स में इसकी डिवीजन है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज की काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे लेवल पे हम ये स्टडी करते हैं। एंड फर्स्ट इज स्केलर्स। सो स्केलर क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। यानी आप डेफिनेशन कैसे करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, या हम इसको नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज भी कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, non directional quantities are also called scalar quantities. Is that clear, students? So students, these quantities, scalar quantities does not require direction. अब इसमें मैं एग्जांपल्स के साथ ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इन क्वांटिटीज को डायरेक्शन रिक्वायर्ड क्यों नहीं होती है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है कि इनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है मैस। देखें, मास को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मास, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ये पर्स है, इसका मास है 1/2 kg। अगर मैं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट कहता हूं, मैं कहता हूं मास ऑफ दिस पर्स इज 1 kg टुवर्ड्स ईस्ट, कि इसका जो मास है, मास ऑफ दिस फॉर एग्जांपल पर्स इज 1/2 kg टुवर्ड्स ईस्ट। Is it sensible statement, students? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर what do you mean that is it possible that its mass on towards west is, for example, that is changing, for example 1 kg, that becomes 1 kg or less than the 1/2 kg। तो देखें, इसका mass हमें डायरेक्शन देने की, रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स mass is 1/2 kg, डायरेक्शन तो उसके साथ सेंस ही नहीं बनता डायरेक्शन का। That's why student we say that mass is a scalar quantity, it doesn't require direction. Next, volume is also a scalar quantity. Why? Again मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इसी पर्स का मैं कहता हूं, मैं इसकी लेंथ देखें, विड्थ, इसकी ये लेंथ है, इसकी फॉर एग्जांपल ये विड्थ है और ये हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, इसका वॉल्यूम आता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। एंड इफ आई एम सेइंग दैट its volume is 5 centimeter cube towards west, again it is not sensible statement। so हम कहते हैं कि वॉल्यूम भी स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का सेंस ही नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी है। और डेंसिटी की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज लिखूंगा, वो कुछ आपको पता होना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात, हमें कुछ रूल्स डिफाइन है, आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं कि इफ स्केलर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर we get resultant quantity scalar, and if scalar is divided by scalar we also get resultant quantity scalar। and students keep it in mind, अगर हम scalar को vector से multiply करें so we will get vector quantity, and if vector is divided by scalar also we get vector quantity। यानी देखें, दोनों में से अगर एक भी वेक्टर होगा प्रोडक्ट में से, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर आएगी। अगर दोनों स्केलर होंगे, either both are going to multiply or divided, so resultant quantity will get that is scalar quantity। okay, इसके बाद देखें, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये मस्ट है कि उन दोनों स्केलर क्वांटिटीज को मिला के मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो मास और वॉल्यूम दोनों स्केलर क्वांटिटीज को मिला के जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास बनेगी डेंसिटी, दैट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट स्टूडेंट्स? सिमिलरली देखें, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। सो इट्स टाइम, बेसिकली इसको हम फिजिक्स में मेजर करते हैं इन सेकंड्स में। अब देखिए ना, यहां का 1 सेकंड, किसी कंट्री में आप चले जाए, किसी डायरेक्शन में चले जाए, 1 सेकंड यहां का और यूके का किसी और जगह का 1 सेकंड सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड ऑफ पाकिस्तान या 1 मिनट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 60 सेकंड्स एंड मतलब इसमें आप देख लें कि डायरेक्शन का कोई रेफरेंस नहीं बनता, क्योंकि जो हमारे पास बेसिकली देखें, इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम को, द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स।
तो अगर सेम इंटरवल आप कहीं पे भी सेम इवेंट्स आप करें, जैसे देखिए मैं कहता हूं मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखिए इसका स्टार्ट होना एक इवेंट है, मतलब एक, और उसका एंड होना एक इवेंट है। बिस्मिल्लाह को स्टार्ट किया फिर एंड, सेम मैं इवेंट कहीं पे भी करता हूं इसी इंटरवल के साथ, यानी बिस्मिल्लाह के दरमियान फॉर एग्जांपल 3 सेकंड गुजरे, यही 3 सेकंड्स किसी भी कंट्री में जाके मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा किसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करता ये। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स वी से दैट टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिमेन सेम एवरीवेयर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, आप लोगों ने इसको पहले भी थोड़ा पढ़ा होता है, और वो क्या है कि आपने पढ़ा ये होता है, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक बनाता हूं, ये कर्व सा पाथ बनाता हूं, आप जानते हैं कि अगर हम इस कर्व पाथ के थ्रू मूव करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए पॉइंट से लेके हमारे पास जो है वो आगे ऑप्शंस, स्टूडेंट्स हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से बी पे आते हैं, बी से सी पे, देन डी पॉइंट पे और फिर ई पे आते हैं। यानी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं पॉइंट ए से लेके ई तक आने के लिए, फर्स्ट थ्रू दिस कर्व पाथ, सेकंड थ्रू दिस स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ। तो देखिए आप जानते हैं कि इसमें चूंकि कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये नॉन डायरेक्शनल है, हम कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस को डिफाइन ही ऐसे करते हैं लेंथ ऑफ पाथ फॉरवर्ड बाय बॉडी, यानी बॉडी जो भी पाथ फॉलो करे, जो भी पाथ जिगजैग हो, कर्व हो, किसी किस्म का पाथ हो, उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। चूंकि ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता, इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसलिए हम इसको स्केलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, यानी स्टार्ट ए पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक इसकी ये डायरेक्शन है, दिस इज, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ना ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है ना, ठीक है, चूंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इस पर डायरेक्शन मैटर करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्टेंस देखिए, हम यहां डिस्टेंस तक कवर कर चुके हैं, मैंने एक बड़े सीक्वेंस के साथ सारी क्वांटिटीज को लिखा है, यहां से हम डिस्टेंस तक कवर कर चुके हैं और उधर से हम फर्स्ट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को भी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी डिस्टेंस से बनती है उसको डिस्कस करने से पहले मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, अगर किसी के साथ आ जाए, किसी क्वांटिटी के साथ पर यूनिट टाइम आ जाए, या स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज आ जाए, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वैसे ये रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, या आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन सब के मीनिंग होते हैं डिवाइडिंग बाय टाइम। इन सब के क्या मीनिंग होते हैं, डिवाइडिंग बाय टाइम, कि हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और ये तो मैथमेटिकली मीनिंग है, यानी पर यूनिट टाइम आ जाए, रेट ऑफ चेंज आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाए, हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, ये तो मैथमेटिकली मीनिंग है। फिजिकली मीनिंग ये होते हैं, प्रैक्टिकली मीनिंग ये होते हैं कि वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। चले ये तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस से जो नेक्स्ट टर्म बनती है ना, वो बनती है स्टूडेंट स्पीड, एंड स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अभी हमने पढ़ा कि पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडिंग बाय टाइम, तो ये देखें मैंने टाइम से डिवाइड किया, ऊपर किसका पर यूनिट टाइम है, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय मैंने टाइम कर दिया, दैट इज इक्वल टू स्पीड। तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, रूल हमने पढ़ा था कि जब स्केलर को स्केलर से डिवाइड करें तो रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आती है। तो देखें डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, ये भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ये देखें डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर, इसलिए हम कहते हैं स्पीड भी क्या है, स्केलर है। और इसमें भी डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों क्वांटिटीज पहले से जो स्केलर है उनको इन्वॉल्व करके थर्ड क्वांटिटी बनाई जाए और उसमें वो वेक्टर बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, इधर से जो नेक्स्ट टर्म बनती है दैट इज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी पढ़ा रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडिंग बाय टाइम, तो जब डिवाइडिंग बाय टाइम हमने किया तो रेट ऑफ चेंज,
किसका रेट ऑफ चेंज है, यानी देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडिंग बाय टाइम। तो देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। तो ये देखें रूल आपके सामने लिखा हुआ है, व्हेनेवर वेक्टर इज डिवाइडेड बाय स्केलर रिजल्टेंट क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, टाइम स्केलर था ये हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये देखें। इसलिए हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर ओवर स्केलर क्या आता है, वेक्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म इससे जो बनती है वो बनती है एक्सेलरेशन, और डेफिनेशन आप लोग जानते होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडिंग बाय टाइम, अब किसका रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये भी वेक्टर होगा क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर ओवर स्केलर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर। आप देखें हम बड़े सीक्वेंस के साथ ये एक्सेलरेशन तक पहुंच चुके हैं, इधर से आप देखें बड़े सीक्वेंस के साथ हम स्पीड को कवर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स मैं पहले इसको कवर करूंगा, फोर्स को। एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है फोर्स, और आप देखें फोर्स वेक्टर है, क्यों वेक्टर है, बिकॉज फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास पढ़ा स्टार्ट में, फर्स्ट क्वांटिटी हमने मास पढ़ी थी कि वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन का सेंस ही नहीं है, और एक्सेलरेशन अभी ये देखें पढ़ा हमने कि वो वेक्टर है। तो फिर स्केलर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आती है, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फोर्स का। नेक्स्ट है वेट, वेट इज W इज इक्वल टू mg होता है। G जो है ना इसमें, G ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन भी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई, अगेन वेट भी वेक्टर है। और नेक्स्ट देखिए मोमेंटम, मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी पढ़ा था वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखें, और मास पढ़ा था स्केलर है, तो प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर होगा, बिकॉज स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, सो वी गेट वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स इसी तरह टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नॉर्मली पॉजिटिव पढ़ते हैं, ये टॉर्क में हम स्टडी भी करेंगे, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, सारी की सारी एनर्जीज वर्क की फॉर्म होती हैं, सब एनर्जीज वर्क की फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए गाड़ी है, उसका इंजन फोर्स लगा रहा है और गाड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, लेकिन चूंकि गाड़ी मूव कर रही है, हम कहते हैं इस वक्त गाड़ी की कौन सी एनर्जी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब सारी एनर्जीज वर्क की फॉर्म होती हैं। अब देखिए मैं कहता हूं एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी बॉडी में जो वर्क करने की एबिलिटी है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी मेरे पास एनर्जी है 10 जूल, ठीक है। मैं एनर्जी और आप देखिएगा वर्क दोनों को कवर करूंगा, ये दोनों स्केलर्स हैं। तो मैं कहता हूं जी मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, और उस 10 जूल की एनर्जी से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे टेबल है उसको मैं ड्रैग कर सकता हूं। अगर मैं ये, और कितना ड्रैग कर सकता हूं, 1 मीटर ड्रैग कर सकता हूं। और अगर मैं ये कहूं कि बाय यूजिंग 10 जूल एनर्जी आई कैन ड्रैग दिस टेबल टुवर्ड्स ईस्ट, एंड या आई विल डू द वर्क ऑफ 10 जूल टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप कहेंगे सर मतलब देखें ये ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी आप इसको जो है वो मतलब इसको ड्रैग कर सकते हैं, वेस्ट पे भी कर सकते हैं, ईस्ट पे भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको रेफरेंस देना जरूरी है आपको डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन का बेटा सेंस ही नहीं बनता। तो जब वर्क में सेंस नहीं बनता तो एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी तो वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों सेम है। और बेटा वर्क से नेक्स्ट टर्म बनती है पावर, पावर होती है, पावर हम लिखते वैसे इसको भी पी से हैं, ये होती है वर्क ओवर टाइम। देखिए अभी पढ़ा वर्क स्केलर है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं है, टाइम स्केलर है, दैट्स व्हाई वी से दैट पावर इज आल्सो स्केलर। आज हमने स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एक पढ़ने की कोशिश की कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह इसके बाद हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।